सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आशीष और बरकतों के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु हमें ये समय दे रहे हैं कि हम प्रभु के उन 7 वचनों पे चिंतन मनन कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सबका भाई प्रभु यीशु मसीह का दास अमित पोटर आपके सामने ये 7 वचन जो हैं लेके आया हूँ, जो हम बारी बारी से सीख रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और अब छठे वचन तक हम पहुँचे हैं। और प्रभु के वचन को हम सीख रहे हैं कि जो वचन जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे से कहे थे, और हम विभिन्न वक्ताओं के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा हर साल जो है ये वचन हम सुनते हैं, और प्रभु के दास जो हैं ये वचन हमारे सामने लेके आते हैं। आपने भी पिछले साल जो है हमारे इस चैनल पर जीएस लाइव मिनिस्ट्री पर विभिन्न वक्ताओं के द्वारा सुना था, और प्रभु के दासों के द्वारा सुना था कि प्रभु ने क्या क्या वचन बोले थे। और इस साल भी प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम प्रभु के वचन सीख रहे हैं, और प्रभु के वचन अभी तक हम 5 वचन हम सीख चुके हैं, और छठे वचन पे अब हम पहुँचे हैं, और हम छठे वचन को हम सीखेंगे। प्रभु के वचन में से हम निकालेंगे प्रभु के वचन में यूहन्ना की इंजील उसका 19 अध्याय हम निकालेंगे, उसका 30वां वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 19 अध्याय उसकी 30वां वचन, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। जब यीशु ने वे सिर का लिया तो कहा, पूरा हुआ। तो यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जब यीशु ने वे सिर का लिया तो कहा, पूरा हुआ। तो यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह पूरा हुआ क्यों बोल रहे हैं? क्या पूरा हुआ था ऐसा जो प्रभु यीशु मसीह ये चीज़ बोल रहे हैं? तो अजीज़ों, जैसा कि हमने पहले 5 प्रभु के वचनों में हमने सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पे चढ़ाए जा चुके हैं। तो क्रूस पे चढ़ाने के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह ने 5 वचन बोल चुके हैं, और प्रभु यीशु मसीह की जो है मिशन यही थी कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाए जाएंगे, हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाए जाएंगे, अपने लहू को बहाएंगे, और जो है हमारे जो है पाप अपने ऊपर लेके जो है क्रूस पे चढ़ेंगे, और हमारे पाप जो हैं क्षमा हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यहोवा की ये मिशन थी, क्योंकि प्रभु यहोवा हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए जो है प्रभु के वचन में यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर एक मसीह को ये वचन याद होना चाहिए, यूहन्ना 3:16, जो हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है। अजीज़ों, आप देख सकते हैं कि इकलौता पुत्र देना कोई आसान बात नहीं है किसी के लिए। हमारे पास भी अगर पुत्र हो इकलौता या पुत्री हो इकलौती, तो हम ऐसे ही जो है किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते, क्योंकि उस बच्चे से, उस पुत्र से, पुत्री से हमें कितना प्रेम होगा। हमें जो है किसी के मांगने पे भी पुत्र पुत्री अपनी नहीं दे सकते हमें, क्योंकि प्रेम होगा उससे। और हमें जो है कभी भी ये मंजूर नहीं होगा कि हमारे पुत्र पुत्री को दूसरा कोई जो है मृत्यु दंड दे दे, मार दे, या जो है उसको नुकसान पहुंचा दे। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्रभु यहोवा ने क्या किया था। प्रभु यहोवा ने जो है अपना इकलौता पुत्र जो है हमारे पापों के लिए कुर्बान होने के लिए वो दे चुके थे इस पृथ्वी पे, और जो है इकलौते पुत्र को जो है इस पृथ्वी पे भेज चुके थे, ये बात जानते हुए वो बलिदान होगा, उसको मार दिया जाएगा, वो सलीब पे चढ़ाया जाएगा, उसका लहू बहाया जाएगा। वो प्रभु यहोवा ने कितना जो है बड़ा बलिदान हमारे लिए दिया कि अपने इकलौते पुत्र को जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है इस पृथ्वी पे भेजा हमारे पापों की कुर्बानी के लिए। तो जो है जिस मिशन के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे, जिस मिशन के लिए प्रभु यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा था,
वो मिशन जो है पूरी हो चुकी थी, वो प्रचार का काम पूरा हो चुका था। जो प्रभु यहोवा के प्रेम के बारे में प्रभु यीशु मसीह को दुनिया के लोगों को, उस समय के लोगों को बताना था कि प्रभु यहोवा जो है उनसे कितना प्रेम करते हैं, और जो है प्रभु यहोवा ये चाहते हैं कि वो अपने पापों को, गुनाहों को, सारी चीज़ों को जो है अपने जीवन में से दूर कर दें। व्यभिचार को, चोरी को, लुचपन को, गंदी बातों को जो है अपने जीवन में से दूर कर दें। वो सारी बातें जो है प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को, उस समय के लोगों को बता चुके थे। प्रभु यीशु मसीह जो है बीमारों को चंगा कर चुके थे। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिला चुके थे। ये दिखा चुके थे कि परमेश्वर में कितनी सामर्थ्य है, परमेश्वर के अंदर कितनी सामर्थ्य है कि वो एक मुर्दे को भी जिला सकते हैं, बीमार को भी चंगा कर सकते हैं। बीमार को और कहीं जाने की ये ज़रूरत नहीं पड़ती थी। प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी बीमार आते थे, प्रभु यीशु मसीह ये बोलते थे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और उसी समय तुरंत जो है वो बीमार, किसी भी बीमारी का हो, वो चंगा ही पा जाता था प्रभु यीशु मसीह से। और जो है प्रभु यीशु मसीह जो है कोढ़ी को चंगा कर देते। उस 38 साल से जो है बीमार एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, जो कुंड के आगे पड़ा रहता था पास में। उसको कुंड में डालने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसको कुंड में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको वहीं पे बाहर ही चंगा कर दिया था। और जो है आप देख सकते हैं वो सारी बातें जो प्रभु यहोवा को करनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी थी इस पृथ्वी पे। और जो है अपने ऊपर सारी दुनिया के पाप भी ले लिए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, पूरा हुआ। सारे काम जो है प्रभु यीशु मसीह ने कर लिए थे। प्रभु यीशु मसीह के पास जो ऊपर के लिए जो भविष्यवाणी हुई थी वो सब पूरी हो गई थी। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के लिए अपने को दे दिया था। क्रूस पे वो चढ़े हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह के आखिरी छठा वचन है, इसके बाद 7वें वचन में हम जाएंगे। और छठे वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पूरा हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तमाम मिशन जो है पूरी कर ली थी। तमाम पापों के लिए जो है अपने ऊपर लेके वो क्रूस पे चढ़ गए थे, और जो है सबके पाप क्षमा के लिए अपने लहू को बहा चुके थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह जो है इस वचन को समझने की आप सबको, मुझे बुद्धि और सामर्थ्य दे कि हम इस वचन को समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह जिस मिशन के लिए आए थे, प्रभु यहोवा ने अपने पुत्र को दिया था बलिदान के लिए, वो मिशन जो है प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो गई। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पे, उस लहू पे विश्वास कर लेते कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए अपने प्राणों को दिया, अपने लहू को बहाया, तो हम उनके बेटा बेटी बन जाते हैं, पुत्र पुत्री बन जाते हैं। और जो है हमें हमारे पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। वचन में लिखा है, पृथ्वी पे ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम अपने पापों से उद्धार पा सके, छुटकारा पा सके। सिर्फ एक नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। हम जो है किसी से भी जो है अपने पापों की क्षमा नहीं प्राप्त कर सकते। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा दे सकते हैं। अजीज़ों, पवित्र वचन बताता है कि अगर हमने पाप किया है, गुनाह किया है, तो हमें प्रभु यहोवा के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मान लेना है, क्योंकि वो विश्वास योग्य और धर्मी है, और हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है। वो हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं जब हम टूटे हुए हृदय के साथ प्रभु के पास चले जाते हैं, प्रभु यहोवा के पास चले जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, वो ज़रूर हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे और संभाले, ताकि आप आने वाले समय में प्रभु को नाम की गवाही देने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की।